दोस्तों, जो भी लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो जब भी उन्हें लॉस लेना पड़ जाता है, ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि कहीं मुझे आता ही नहीं, क्या मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जबकि आजकल बहुत सारा नॉइस है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि देखो मैंने शेयर मार्केट से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि शेयर मार्केट के अंदर चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की, या इन्वेस्टिंग कर रहा हो, 100% किसी की चीज़ की गारंटी नहीं होती। 100% चलने की किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। ये काम ही इसी तरीके से करता है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड करने का मतलब, इन्वेस्ट करने का मतलब है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी टाइप का गेम है, ठीक है। यहाँ पे 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। इवन बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी ना किसी कंपनी की रिसर्च करे फंडामेंटली, उसको पढ़ ले, उसके बाद भी 100% ये नहीं कह सकता कि ये शेयर चलेगा ही चलेगा। हो सकता है कल के दिन उसके फंडामेंटल बिगड़ जाए, क्योंकि वो बात फ्यूचर की कर रहा है ना। एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं हम? फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं एनालिसिस के बेस पे। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, 100% वो भी राइट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना। स्टॉप लॉस इसीलिए रखते हैं, सारा एनालिसिस करने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी, हम सबसे पहला हमारा क्या रहता है ट्रेडिंग का रूल कि पहले हमें स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस ही डिसाइड करना है, और मतलब एग्जिट की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं ना, सब कुछ सही होने के बाद भी ट्रेड रॉन्ग जा सकता है। तो इसलिए 100% तो कोई चीज़ हो नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर को गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी स्टॉप लॉस होता है तो आपको मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत ही नहीं है। बड़े से बड़े ट्रेडर भी वही काम कर रहा है और उसके भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी गलत जा रहा है, उसको भी लॉस में निकलना पड़ता है। जो भी वो रिसर्च करता है, उसके बाद वो कंपनी नुकसान करती है, अच्छी नहीं चलती, तो उसको भी निकलना पड़ता है लॉस लेके। तो ये गेम ही ऐसा है कि यहाँ पे खाली स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक में लॉस में निकल रहा हो तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत है। आपको धीरे धीरे सीखते रहना है। शेयर मार्केट का गेम ही इसी तरीके का है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा राइट होने की कोशिश करना है बस। जब भी आप रॉन्ग हो रहे हो तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये आप पे बस लागू नहीं होता है, ये बिगिनर से लेके बड़े से बड़े 20 साल 30 साल एक्सपीरियंस का भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होगा ना, उस पर भी यही चीज़ लागू होगी। वो 100% किसी भी चीज़ पे दावा नहीं कर सकता। अगर 100% अगर उसको किसी भी चीज़ पे कॉन्फिडेंट आ जाए या ऐसा होता हो, तो फिर एक ही बार में कोई आदमी अमीर बन सकता है, क्योंकि वो 100% राइट हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए एकदम से कोई भी अमीर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये गेम ही इस तरीके का है, आपको सीखते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। तो धीरे धीरे आपका सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।